कई मोबाइल ऐसे होते हैं ना कि जिसके हमें सर्किट जो होती है समझने के लिए सिस्टमेटिक डायग्राम की जरूरत पड़ती है। उसे कैसे समझेंगे, आज उसी के बारे में क्लास होगी। जैसे हमारे पास ये J2 का ये सिस्टमेटिक है, हमें इसे कैसे समझना है, कैसे इसको यूज करना है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमेटिक जो डायग्राम है वो कैसे समझना। अब फिलहाल तो हमारा ये ओपन हो चुका है सिस्टमेटिक डायग्राम। तो पहले पेज पर क्या लेवल 3 रिपेयर यहाँ पे लिखा है, तो लेवल 3 रिपेयर में क्या लिखा रहा है, कंपोनेंट लेआउट। मतलब ये है, पहले इसने बताया है कि ये पार्ट का नाम ये है ना। करो एरो को पकड़ के जल्दी करना होगा, काफी जल्दी नीचे जा रहा है, इसको पकड़ लो। ठीक है, अभी तो प्लस माइनस हो रहा है, जूम आउट और जूम इन हो रहा। अब हम इससे आते हैं, ये इसका टॉप साइड है पीसीबी का। क्या क्या नाम ये बता रहा है, ये आईसी के नाम बता रहा है, ये ऑसिलेटर है, ये ब्लूटूथ एफएम आईसी है, अपनी ये कैमरा कनेक्टर है, देख रहे हो। तो इसमें काफी चीजें इसने अपनी ये दे दी है इंफॉर्मेशन की, ये आईसी इस काम के लिए है, देखो ये भी सब चीज इसने बता दिया है, दिखा रहे ना ये एक एक आईसी का नाम। तो सिस्टमैटिक से हम इसको देख सकते हैं कि इसका क्या नाम है। फिर अगले पेज पर आते हैं, अगला पेज जो कि पीछे की इसकी बैक साइड का होगा, जो यहाँ की तरफ यहाँ पे दिखा रहा है, ये अपना कैमरा कनेक्टर वगैरह बता रहा है इसको। ये सबके काम ये हमें याद रखने पड़ते हैं कि फोन जैक वगैरह ये सब। जब हम फोन खोलते हैं तो हमें पता भी चल जाती है कई चीजें, कुछ आईसी हम पहचान भी सकते हैं, है ना। ये PMI आईसी है, यानी पावर आईसी ही है, पावर मैनेजमेंट, ठीक है। इंजेक्टर आईसी PMI की दो इसमें कई सेटों में आपको मैंने बोल रखा है कि दो पावर आईसी होती है, क्योंकि कोई आईसी चार्जिंग का भी काम कर रही होती है, साथ लाइट का भी काम कर रही होती है, तो वो एक तरफ एक वो हो जाती है, एक तरफ आईसी वो हो जाती है जो कि मेन पावर आईसी का काम कर रही है, जो कि ऑन स्विच वगैरह पर सप्लाई दे रही है। तो कई सेटों में दो पावर आईसियां भी होती हैं, 4G सेटों में अक्सर ऐसा हो रहा है कि दो पावर आईसियां मिल जाती हैं। दूसरी आईसी जो बैटरी से रिलेटेड होती है, बैटरी को चार्ज करवाती है, उसे बैटरी आईसी भी बोलते हैं या BQ आईसी भी बोलते हैं, अलग मॉडल से MI वगैरह। तो चाइनीज बेस्ड मोबाइल में ये तो सैमसंग का इसलिए अलग तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया कि इसमें सर्विस मैनुअल है एक तरह की, जो सर्विस सेंटर वाले देख के रिपेयर करते हैं वो, ठीक है ना। सर्विस मैनुअल के हिसाब से देख कर करते हैं। अब उन्होंने उनको ये पता चल गया, इसे खोल के हमें इसका ये काम है। वैसे तो अगर हम फोन खोलेंगे तो हमें आधे से ज्यादा चीज तो वैसे ही पता चल जाएगी। अब आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पर। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये फोन का बेसिक एक डायग्राम होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा फोन किस आईसी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये वो है किस आईसी से क्या कनेक्शन है, ये A7 ये प्रोसेसर है, यहाँ पर एंटीना है, ये P4 वगैरह, ये सब चीजें इसकी। अगर हम इसे बड़ा करके देखें तो ये कौन सी आईसी का पूरा ब्लॉक डायग्राम है कि भाई ये कहाँ से क्या चल रहा है, ठीक है। टच आईसी देखो कैसे, देखो बेसिक सबको पता है कि टच आईसी CPU से होता है, लेकिन इसमें कनेक्शन दिखाया हुआ नहीं है ना। और भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये कनेक्टर है ऑक्टा का। ऑक्टा मतलब LCD कनेक्टर, LCD कनेक्टर देख लो, इन दो आईसी के थ्रू होते हुए इसमें कनेक्शन किससे, CPU से, बेसिक वही चलेगा। ये देखो सिम 1 सिम 2, ये कनेक्शन इसमें दिखा रहे, कैमरा इसमें दिखा रहे, तो सारा जो ब्लॉक डायग्राम है आप इसको स्टडी करके समझ भी सकते हो कि फोन किसका कैसे क्या कनेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं इसकी PCB लेआउट। PCB लेआउट मतलब हर एक कंपोनेंट का एक अपना एक नंबर होता है, उसे कहते हैं PCB लेआउट, ठीक है। ये PCB लेआउट आपकी होगी। अच्छा, अब इसमें PCB लेआउट तो बाद में काम पड़ेगा हमें, अभी हम जाएंगे नीचे आगे, क्योंकि ये कंपोनेंट हमें कम ढूंढने तो इसको फोल्ड दिखाएगा। बाकी जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिनके में सल्फर की आयरन शोल्डर वगैरह। अब आते हैं फोल्ड पर। सर्विस मैनुअल पढ़ के फोल्ड रिपेयर करना होता है, तो उसमें लिखा रहा है पावर ऑन का फोल्ड क्या है कि फोन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम आते हैं इसको पढ़ने के लिए। भैया तो ब्लॉक डायग्राम आपको उसको पढ़ के करना है, फोन डजंट पावर ऑन।
तो डायग्राम में बताया कि फोन आपका स्विच ऑन नहीं होगा, तो स्टेप हमारे इसमें दिखा है। बैटरी चेक करने को बोल रहा है, अगर बैटरी में वोल्टेज है या नहीं, तो ऑप्शन बन रहे हैं। अगर बैटरी में वोल्टेज नहीं तो बैटरी को चेंज करने को बोल रहा है, झटका भी नहीं होता है तो सर्विस सेंटर वाले, ठीक है। तो आप तो झटका मार लेंगे। खैर, अब इसको मैं समझा रखा ली अच्छे से। अब आते हैं अगले इसके, फोन ऑन नहीं हो रहा, बैटरी पे 3.8 वोल्ट नहीं है, बैटरी चेंज कर दो, झटका मारो, जो भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फोन ऑन करना है और आपको फोन के अंदर वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, ये लिखा है आपको, और आवाजें मुझे भी आ रही है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो ये ओक्टा है ना, ये एलसीडी है, मतलब फोन की डिस्प्ले है। तो पहले आपको डिस्प्ले चेंज करने को सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं, क्योंकि जब सैमसंग की डिस्प्ले टूट जाती जो कि एमोलेड डिस्प्ले होती है, बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाती है, चाहे वो टूटे चाहे ना टूटे, चाहे उसका आपको कोई भी ब्रेकेज का कोई निशान दिखे चाहे ना दिखे, वो फेलियर हो जाता है उसके अंदर और वो ब्लैंक हो जाती है। इसलिए पहले सर्विस सेंटर में डिस्प्ले डालकर देखी जाती है। अगर आपकी डिस्प्ले कॉपी वाली है तो वो डिस्प्ले आएगी, अगर तो लाइट इशू नहीं है, लेकिन कॉपी वाले डिस्प्ले सर्विस सेंटर में थोड़ी मिलेगी। चलो अब आगे चलते हैं, इसी को समझते हुए। ओक्टा मतलब डिस्प्ले, ओक्टा मतलब डिस्प्ले, हमने पहले ही पढ़ लिया था ओक्टा का मतलब क्या है, कहाँ पढ़ा था, दिखाता हूँ, ऊपर आए थे ना फर्स्ट पेज पर। ओक्टा तो ये हमें याद रखना पड़ता है ना, तो पेजेस ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, तो बार बार हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो ओक्टा, यहाँ डिस्प्ले लगती थी, ओक्टा लिखा है ना, ओक्टा मीन्स डिस्प्ले हो गई, क्योंकि यहाँ से डिस्प्ले लगी थी, ठीक है। अब कोई ओक्टा कनेक्टर दिख गया, ठीक है। तो सर्विस मैनुअल पढ़ के बहुत आसान हो जाता है हमारा काम करना, लेकिन ये हर एक सेट के अवेलेबल नहीं है, आपको इसके लिए पेड सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे। जैसे काफी डोंगल्स आती है, इनकी भी डोंगल्स आती है सर्किट की, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग थी उस पर आते हैं कि डायग्राम में क्या बता रहा है हमारा, कहाँ पर इसकी वो फॉल्ट फाइंडिंग चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर है चेंज ओक्टा तक हो गया हमारा काम, कि आवाज वगैरह सुन रही थी, हो गया, यस हो गया, तो चेंज ओक्टा पर चेंज कर लो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आवाजें वगैरह नहीं सुनाई दे रही, तो हमें क्या चेक करना है, नंबर 1 पावर की, सोल्डरिंग वगैरह, कार्बन वार्बन, ये सब नॉर्मल स्टेज है, तो साफ सफाई है हमारी। अब नॉर्मल है तो हमें रिप्लेस करना क्या, मान लो यस नो दिखा रहा है ना इसमें, तो ये हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब ये स्टेप का अगला स्टेप ये है, पावर ऑन अगर फोन नहीं हो रहा आपको, आप बिल्कुल आवाज वगैरह सब सुनाई दे रही है, तो आपको चेंज करनी है, लेकिन कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स है फोन से, फिर हमको अगला स्टेप ये करना है कि हमें पावर की चेक करनी है, सोल्डरिंग डेड चेक करना है, कोई सोल्डर क्रैक हो गया, मतलब सोल्डर कहीं से टूट गया छूट गया, वो सब देखना है। ड्राई सोल्डर देखना, मतलब कहने का मतलब ये है इसका, फोन के अंदर कोई कंपोनेंट कोई मिस ना हो, ठीक है। अगर कुछ मिस है या फिर आपका यहाँ पर सिस्टम अगर नॉर्मल है तो आपको पहले ये देखना, मतलब यहाँ पर हमें गलती मिल गई तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, रिप्लेस TAC 5000, ठीक है। अब ये 5000 है क्या, TAC 5000 याद रखना, तो यहाँ पर उसको मेंशन करेगा इन कंपोनेंट्स, ठीक है। हमें इनमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ लिखा हुआ है, TAC 5000 हो या फिर ये IC वगैरह का सारा लेआउट इसमें दिखा रखा है, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखते हैं, यहाँ पर है स्विच, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो TAC 5000 बता रहा था वो ऑन स्विच था, और वो ये दिखा रखा है, स्विच का लिखा हुआ, ये हमें याद रखना ना, इसे बोला हमने TAC 5000 बदलने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्विच ये ना, ये स्विच दिखा रहा TAC 5000, तो हमें इसे बदलना है। अब समझ में आएगा, स्विच का नंबर है TAC 5000, सर्किट में वो ऐसे मिलेगा, स्विच पे लिखा थोड़ी है, उसके वो जो है इसका सर्किट डायग्राम उसमें ऐसे TAC 5000 लिखा हुआ। हमने देखा था, हमने बोर्ड में देखा तो TAC 5000 ऑन स्विच है, ऑन स्विच है, उसका ये कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये है हमारा इसके अंदर अगला स्टेप, तो TAC 5000 हमारा ऑन स्विच हो गया। मैं आपको खाली डेड सेट का बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप सारा ट्रेस कर लोगे, ठीक है ना।
पर नहीं करना होता है, या फिर आप अपने इससे काफी कंपोनेंट लेवल समझ लोगे। तो मोनोसिस के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। देखो पीएससी 5000 हमने बदलने की बात हो गई, लेकिन पीएससी एबनॉर्मल होगा तभी तो हमें बदलना है। मोनोसिस की जो स्थिति है अबनॉर्मल है तब बदलना है, जरूर चेक करना पड़ेगा। हाँ वो देख के देखना कि खराब है कि नहीं। लेकिन अगला हमारा ये है कि अगर वो सही चल रहा है, हमारा स्विच हमारा सही है, फिर भी वो ऑन नहीं हुआ तो हमारा स्टेप है अगला चेक U6000 वोल्टेज। अभी U6000 क्या है, L6005 क्या है, ये हमें नोट करना है। ये वोल्टेज सेट को ऑन करने के बाद आती है। जैसे हमने सेट की बैटरी लगा दी, ठीक है, और फिर बैटरी लगाने के बाद सेट को ऑन कर लिया, स्विच को थोड़ी देर दबाया, फिर यहाँ पर वोल्टेज मिलनी चाहिए ये वाली इन एम पार्ट्स पर। L6004 L6005 कितनी मिलनी चाहिए, 7.5 वोल्ट, 7.6 और 4.6 और L इन तीन पे 3 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। चेक क्या करनी है, अभी हमें क्या मालूम कि U6000 क्या है, ये सब क्या है, तो फिर वहीं जाना पड़ेगा ना नीचे, कहाँ पर इसने उनको दर्शाया है। नंबर नोट कर लो पहले, ये तीनों याद कर लो नंबर क्या है। L6005 ये 3 नंबर याद, 6005 6004 और 6004 6003 4 5 हो गया, और U6000, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे U6000 है, तो U6000 हम देख लेंगे यहाँ पर कहाँ दर्शाया होगा, यहाँ पर जरूर दिखाएगा 6001। हाँ ठीक है, L6001 ये भी है ना। तो कई चीजें यहाँ पर भी मिलेंगी। देखो ये ना, देखो ये रहा साहब किताब 6002 है ना। ये कंपोनेंट हमें बिल्कुल बराबर तो 3 4 5 है ना। तो ये देखो, ये हमें वोल्टेज ऐसे चेक करनी है उन कंपोनेंट्स पर या उन क्वालिटी पर, ये सिर्फ दिखा रहे हैं इसके हमें, तो इसको हमें पढ़ना होता है। ये 4001 हमें बोला था ये बदलने के लिए, हमें बोला कौन सी ऐसी बोली थी बदलने को, इसमें ऊपर ये वोल्टेज चेक करने को बोलिए ना। हाँ तो U6000 है ना हमारी, U6000 हमारा U6000 ढूंढना है, और L6001 जो भी है वो देखना है। इसको थोड़ा मंदा किया मैंने। U6025 है, तो ये नहीं होगी है ना। और कोई है यहाँ पर 6004 मिल गई, और ये भी नहीं है। कंपोनेंट जो मारते हैं ना वो देखने जाता है, वो वही होती है, ठीक है ना। ज्यादा छोटा होगा तो दिखेगा आर का रेजिस्टेंस होगा, और ऐसी होगी। ये 4001 ये है ना हमारी, है ना 4000 वाली, हाँ तो इसे दिखा दिया उसने, ये बदलनी है, ठीक है, ये बदलनी है। तो हमें आईसी का देखो उसने बता दिया, और हमें जो L4000 जो थे 6000 थे ना, ये देखो L6001 इसमें ये नहीं, और जो बाकी जो रेड कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ ये 3 4। तो इनको चेंज करना है तो वोल्टेज चेक करनी है, ऊपर करने के बाद ऑन का एक नेगेटिव रखा 20 के अंदर, चेक कर ले वोल्टेज है या नहीं सर्विस मैनुअल के हिसाब से। अब उसने बताया भी ये वोल्टेज हमारी सही है, अगर नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मान ली वोल्टेज नहीं आ रही प्रॉपर जैसे भी इसने बताया, तो फिर हमें वोल्टेज जो है कंडीशन में रिजोल्वर करना या चेंज करना, ठीक है। मार्जिन बता रहा है कि 4-5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 7.6 तो 5 हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर ये वोल्टेज हमारी यहाँ पर नहीं बता रहा तो इनको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर वोल्टेज सही है तो फिर हमें वोल्टेज भी चेक करनी है। फिर आगे मतलब ये निकली तो अगला स्टेप हमारे इन पार्ट्स पर भी वोल्टेज हमें चेक करनी पड़ेगी, जो कि 4022 3040 55 ठीक है, 40 60 इनके भी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो ये वही वहां देख लेंगे हम अपना, थोड़ा उबाऊ काम है, लेकिन ये दुकान पे बहुत कम लोगों को टाइम मिल पाता है। लैपटॉप पड़ेगा। हाँ तो हमें वो कंपोनेंट आपने नोट करे, क्या कंपोनेंट थे दोबारा देखें। 2055 ये देखो 4022 याद कर लो इसको, 4055 और 4060 तीनों को जो 1 वोल्ट बता रही, किसी को 2 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि 1.95 2 वोल्ट ही होगी है ना, और एक 1.5 वोल्ट में 1.5 से 2 वोल्ट के बीच चल रही है।
तो हम चेक कर लेंगे इन तीन कंपोनेंट पर। C40/22 तीन नंबर याद कर लेंगे, C40/22, C40/55 और 40/60। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं 40 की तरफ। तो दोनों सिस्टम था, यहाँ पे देखें सी को कहा इसने शो किया। ठीक है, ये रहे जी। तो ये हमें करके दे रहा सब कुछ, तो सर्किट डायग्राम हमें ऐसे ही पढ़ने देंगे। C40/60 मिल गया, सेट ऑन करने में C40/22। हाँ जी, ठीक है। और अगला 3 थे C40, कुछ यही है। बात दिखा रखा बंदे ने, बंदे को मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझना है आपको। सर ये चीज होती है कि है क्या, सी से होता है कंडेंसर, एल से होती है कॉइल, और यू से ये सब अपना दर्शा देगा। अच्छा, एल से आपको दिखा रखा है मैंने, जब आपको सिंबल शुरुआत के पहले दिन कराया था तो आपको सब दिखा हुआ है। एल से कॉइल होती है, ये सब बातें। सी से कैपेसिटर होता है, ठीक है, एल से कॉइल होती है। और कई चीजें आपको अगर नहीं समझ आई तो आप उससे भी देख सकते हो, आप इसका वो देख लो उसके सामने क्या पड़ रहा है। ठीक है, मेन और आर से रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बाकी डायोड का नंबर वी से भी हो सकता है और किसी और चीज से भी हो सकता है, इसलिए उसका कंफर्म नहीं है, सर्किट देख के आपको पता चलेगा। तो चलो इतना तो हमने आधा ट्रेस कर लिया डेड सेट के हिसाब से। अभी डेड सेट का अगला देखो, हमें वोल्टेज यहाँ पर सही मिलती है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चेंज करेंगे इसे, यू चार्ज आएगी वो हमारी ऐसी आपको दिखाई है। इसमें लिखा है रीसोल्डर और रिप्लेस। रीसोल्डर का मतलब क्या होता है, रिवॉल्व करना, और रिप्लेस का मतलब है चेंज करना। इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक है, अब हम U4001 देख लेते हैं फिर भी हमारी तसल्ली के लिए कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर U6065 है। लो जी, आपकी U4001 सब कुछ हमें दिखा दिया। तो इतना आसान होता है सर्किट से काम करना। ठीक, डेड सेट ही मुश्किल होता है, इसमें सब कुछ हमने दिखा दिया। डेड सेट का ढूंढना वैसे चाहे तो बाकी इसका जो इनिशियल ऑपरेशन है ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी भी पूरा हुआ है कि नहीं। अब इसमें बता दिया भाई हमने बदल ली, तो फिर इसने वापस हमने कहा है कि प्रोसेस दोबारा दोहरा। अगर फॉल्ट नहीं मिला तो प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ेगा, यानी हमें सीपीयू वगैरह पे नहीं जाना, फॉल्ट पावर आईसी से रिलेटेड है, बता रहे हैं ना। तो बस ये सर्किट है हमारा, ऐसे समझते हैं। चाहे तो हम एक चीज और, एक आधा चीज अगर इसमें फोल्डर का और दिखता है फॉल्ट तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो डेड साइड का था, इसमें कोई फॉल्ट बताया हुआ है, तो इसमें इसे अगला है इनिशियल फेल। वो चीज आपकी फेल हो गई है, आपने देख लिया। अब ये उससे अगला स्टेप बता रहा है इनिशियल प्रोसेस। इनिशियल लिखा है ना इसके, और यहाँ पर देखो ये लिखा है चेक द इनिशियल ऑपरेशन, यानी इनिशियल ऑपरेशन का मतलब क्या, अगला ऑपरेशन हमने ये फॉलो करना अगर वहां पे फॉल्ट नहीं मिला। इनिशियल ऑपरेशन हमारा ये इनिशियल फेलियर हो जाए ऊपर तो हम ऐसे चलेंगे, होगा वो फेलियर होगा, सारे प्रोसेस हमने कर लिए लेकिन हमारा सेट ऑन नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, रीडाउनलोड सॉफ्टवेयर हमें देखना। अगर सेट ऑन होगा तो सॉफ्टवेयर होगा ना। अगर हम नॉर्मली अगर वैसे बात करते हैं तो सेट ऑन तभी होगा जब उसको स्विच ऑन को उसको दिखा डाउनलोड मोड इसका दिखाएगा तभी हम फ्लैश कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो वो बात जमेगी, फिर भी इसमें कहा है कि सॉफ्टवेयर करो। दूसरा बात है ऑसिलेटर को चेक करो। ऑसिलेटर को चेक करने के लिए जो पिछले ऑसिलेटर की बात होगी उसके लिए फिर सीआरओ चाहिए, जो कि काफी महंगा होता है, कोई रखता नहीं। तो हम क्या करेंगे, किसी मदरबोर्ड से ऑसिलेटर सीधा चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सीआरओ का आपको लेके बैठने का, किसी भी हम मार्केट में काम करते हैं किसी के पास भी आप सीआरओ नहीं देखेंगे, इतना लेके कोई नहीं बैठता। तो ये भी नहीं करता जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अब चेंज। यहाँ पर क्या लिखा है, अब नॉर्मल, मतलब अगर हमारा ये काम हमने कर लिया तो हमें इसे चेंज करना है, बता रहा हूँ। अब नॉर्मल का मतलब होता है वहाँ पे गंदगी है, वो जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर गायब भी हो गया है, टूट गया है, गायब है, मिसप्लेस है, या फिर उसमें मॉइस्चर है, तो हमें इसे सही करना दूसरा लगा। तो इसका मतलब ये होता है। अब है डिसऑर्डर एंड चेंज। क्या भाई, U4001 तो हमें मालूम है कि उसे रिवॉल्व करना है। अब ये यूपीसी 3000 क्या है, पीबीए तो हमारा पूरा मदरबोर्ड हो गया चेंज करने की बोल रही थी। पीसीबी पीबीए मतलब हमारा मेन मदरबोर्ड हो गया, फुल बोर्ड। ठीक है, हाँ वो तो मिलेगा। इसमें बस एक है U4001 चेंज करने की बोली है, और यूपीसी 3000, जो कि यूपीसी 3000 हम देख लेते हैं, U4001 का पावर आईसी हमने देख लिया था। तो ये हमारा यूपीसी 3000, ये 4001, तो ये सीपीयू हमारा। ठीक है,
तो ये अब ये नेटवर्क का है तो नेटवर्क को भी ऐसे पढ़ पढ़ के करना, तो ये आप पढ़ के करो या वैसे कर लो। ये मैंने इनिशियल जो ऑपरेशन है आपको वैसे समझा रखा है। इस वीडियो में मैं केवल आपको बैक सेट कर ढूंढ के दिखा रहा हूँ, बाकी आप सबसे मुश्किल यही होता है, बाकी सब देख देख के कर लेंगे। तो ये तरीका होता है आपका सिस्टमैटिक समझने का। आपके बजट पर डिपेंड करता है, आपकी पेड सिस्टमैटिक आप खरीदो या फिर आपका टाइम है तभी करो काम, नहीं तो आप जानते ही हो कि बाकी कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप ऐसे ऐसे लेवल का काम करते हो सिस्टमैटिक समझना पड़ता है, वो इस तरीके से समझना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप अपना देख के समझ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।